तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस रॉयल रंबल से। तो अभी जो है टिकट्स को लेकर एंड डब्ल्यूडब्ल्यू के इवेंट्स को लेकर कई सारी चीज़ चल रही है। अभी मैंने आपको बताया कि सर्वाइवर सीरीज़ के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने एडिशनल सीट्स ऐड करें पहले सोल्ड आउट होने के बाद। स्टेज को थोड़ा सा ये लोग छोटा रखने वाले हैं एंड जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 15,300 के आसपास कर दी है, पहले 12,900 कुछ थे। तो ऐसे में जो है रॉयल रंबल के भी टिकट्स डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑन सेल लगा दिए हैं। कल मैंने आपको दिखाया कि ट्रॉपिकाना फील्ड का जो सेटअप है वो कैसा दिख रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेटअप है। जो पीछे का एरिया वो बिल्कुल एम्प्टी होने वाला है एंड उसके बाद एकदम पीछे स्टैंड से, तो काफ़ी जो है अजीब सा सेटअप है एंड डब्ल्यूडब्ल्यू जो स्टेज पे ज़्यादा एफर्ट डालेगी नहीं क्योंकि जगह भी नहीं है। तो ऐसे में जो है ट्रॉपिकाना फील्ड के लिए जो रॉयल रंबल डब्ल्यूडब्ल्यू एडवर्टाइज कर रही है उसके टिकट्स डब्ल्यूडब्ल्यू ने आज जो है अनाउंस कर दिए एंड टिकट्स ऑन सेल जा चुके हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से जो है ये वाला ट्वीट आता है जहाँ पे कि डब्ल्यूडब्ल्यू टिकट्स को ऑफिशियली अनाउंस करती है एक प्री सेल कोड के साथ। यहाँ आप लोग ट्वीट देख सकते होगे। डब्ल्यूडब्ल्यू कहती है यहाँ पे स्टार्ट द रोड टू रेसलमेनिया ऑन जनवरी 27 एट ट्रॉपिकाना फील्ड, रॉयल रंबल टिकट्स ऑन सेल नाउ विद प्री सेल कोड ट्वीट्स। तो यहाँ पे जो है डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि भाई रॉयल रंबल के टिकट्स जा चुके हैं ऑन सेल, ये रहा आपका प्री सेल कोड एंड शुरू करेंगे हम लोग 27 जनवरी ट्रॉपिकाना फील्ड से रेसलमेनिया के जाने वाले रोड को। तो ये कुछ जो है डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से आया था ट्वीट एंड रॉयल रंबल के टिकट्स जा चुके हैं ऑन सेल। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्राउन जूल की। ये भी टिकट्स को ही लेकर अपडेट है। मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि टिकट्स को लेके काफ़ी सारी न्यूज़ वगैरह है, काफ़ी सारी अपडेट्स वगैरह आ रही है। तो एक क्राउन जूल को लेकर अपडेट है। क्राउन जूल क्या ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है। कमाल की बात है कि कल या परसों ही जो है टिकट्स गए हैं ऑन सेल क्राउन जूल के लिए एंड शायद ये इवेंट अभी से हो चुका है सोल्ड आउट। मैं इसको कंफर्म नहीं बता पा रहा, शायद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सऊदी के कुछ पेजेस ने ऐसा पोस्ट किया है। रेसलटिक्स की वजह तरफ से ऐसा कुछ रिपोर्ट आया नहीं है। रेसलटिक्स का कुछ नहीं कहना इसके रिगार्डिंग। अगर वो कुछ कहते हैं, कोई अपडेट देते तो मैं आपको बताऊँगा ज़रूर से। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग जो सऊदी के साइट्स हैं या फिर जो सऊदी के पेजेस हैं जो रेसलिंग न्यूज़ देते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये क्राउन जूल इवेंट ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन उनके अकॉर्डिंग यही कहना है। हालांकि वो काफ़ी हद तक सही होते हैं, तो वो कह रहे हैं तो मे भी ये चीज़ सही होगी। एंड अगर सही में सही है तो ज़रा सोचो भाई कि 2 दिन पहले अनाउंस करा इन्होंने एंड सबका सब खत्म, यानी कि कंप्लीट सोल्ड आउट। ऐसा भी नहीं कि कोई छोटा मोटा शो है 10-12 हज़ार लोग आ रहे हैं। लोग आते हैं भाई 50-60 हज़ार, 40 हज़ार, 35 हज़ार। तो उतने टिकट्स बिक जाने एक दिन के अंदर बहुत मैसिव चीज़ है। इसलिए थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है, कोई कन्फर्मेशन आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, क्राउन जूल की ही बात की है तो क्राउन जूल को लेके एक और अपडेट है। थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग हो सकती है कुछ फैंस के लिए क्योंकि आपके इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गुंथर एंड विमेंस चैंपियन इयो स्काई अपीयर नहीं होने वाले हैं प्रोबेबली सऊदी अरेबिया में होने वाले क्राउन जूल में। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक अपडेट बताई थी अभी से कुछ टाइम पहले, फास्ट लेन होने से पहले ही, कि जो क्राउन जूल है उसी दिन डब्ल्यूडब्ल्यू एक लोकल लाइव इवेंट भी करने वाली है। अब वहाँ के लिए एजे स्टाइल्स वगैरह एडवर्टाइज थे, तो मैंने आपको वहीं पे कहा था कि एजे स्टाइल्स वहाँ पे एडवर्टाइज है भाई, तो शायद एजे स्टाइल्स क्राउन जूल में नहीं आएंगे। एंड वही चीज़ हो रही है, एजे स्टाइल्स क्राउन जूल में नहीं आ रहे हैं। पता नहीं वहाँ पे लाइव इवेंट में जाएंगे या फिर नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि सिर्फ एजे स्टाइल्स ही नहीं बल्कि गुंथर एंड इयो स्काई, ये दोनों भी जो है उस इवेंट के लिए एडवर्टाइज्ड हैं। एंड अभी के अकॉर्डिंग ये क्राउन जूल के लिए शेड्यूल्ड नहीं है, ना ही आपने इनको पोस्टर पे देखा होगा और ना ही ये कहीं पे फीचर किए जा रहे हैं लोकली। ऐसे में ये एडवर्टाइज्ड हैं उस लाइव इवेंट के लिए। तो फैंस जो है इस चीज़ पे थोड़ा सा भड़के हुए, डिसअपॉइंटेड भी हैं कि भाई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप आप कैसे नहीं डिफेंड करा रहे हो, इयो स्काई को अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल रही है वहाँ पर जाने की। तो इससे जो काफ़ी सारे फैंस डिसअपॉइंटेड है। बताया जा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू विल बी रनिंग अ लाइव इवेंट इन द यूएस द सेम डे एज क्राउन जूल। द एडवर्टाइज्ड मेन इवेंट फॉर द लाइव इवेंट इज गुंथर डिफेंडिंग द आईसी टाइटल against Ricochet and Shinsuke Nakamura. Card is of course subject to change, but it looks like no IC title match on the Crown Jewel card. Additionally, women's champion इयो स्काई is being advertised for the show. तो प्रोबेबली आपको इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल का मैच क्राउन जूल में देखने को नहीं मिलेगा, या फिर ये भी हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू लाइव इवेंट से गुंथर को पुल कर ले एंड उसके बाद क्राउन जूल के कार्ड में डाल दे, बिकॉज यू नो कार्ड इज ऑलवेज अ सब्जेक्ट टू चेंज। अभी के हिसाब से वो लाइव इवेंट के लिए एडवर्टाइज्ड हैं जहाँ पे कि वो डिफेंड करेंगे आईसी टाइटल अगेंस्ट रिकोशे एंड शिंसुके नाकामुरा। ये मैच होगा मेन इवेंट हमारा, ऐसा कुछ बताया जा रहा है उस लाइव इवेंट का। क्या लगता है आपको, गुंथर को मिस करना चाहिए क्राउन जूल? क्या ये सही डिसीजन है या फिर नहीं? कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है रिकी स्टार्क्स को लेके। रिकी स्टार्क्स को लेके एक बहुत ही मैसिव न्यूज़ है। वैसे रिकी स्टार्क्स को लेके अभी तक हम सब क्या जानते हैं? अभी हम ये जानते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू जो है अपनी नज़रें गड़ा के बैठी है रिकी स्टार्क्स पे एंड डब्ल्यूडब्ल्यू वाले चाहते हैं रिकी स्टार्क्स को अपनी कंपनी में लेना। अब जेड कारिल को लेने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू के जो नेक्स्ट टारगेट है वो रिकी स्टार्क्स ही है। इवन जब डब्ल्यूडब्ल्यू ने अनाउंसमेंट करी थी कि हमने जेड कारिल को साइन कर लिया है तो रिकी स्टार्क्स काफ़ी खुश हुए थे। शायद वो रियल लाइफ फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं जेड कारिल के साथ एंड उन्होंने कुछ फोटोज़ वगैरह
वगैरह पोस्ट करी थी जेड कारगिल के साथ। अपडेट का कहना है कि WWE साइन करना चाहती है रिकी स्टार्क्स को जब वो AEW से डन हो जाएं। अब पता नहीं वो AEW से डन कब हो गए, मे बी अगले साल 2024 में, क्योंकि वहीं पे काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर होने वाले हैं AEW के। अब मैं आपको बता दूं कि रिकी स्टार्क्स ने जो एक ऐसा मूव लिया है जो कि शायद और प्रूव करता है कि वो जो है सही में WWE में आना चाहते हैं, एंड मे बी WWE उनको साइन कर लेगी, क्योंकि उन्होंने अपने नेम का ट्रेडमार्क खुद अपने पास रख लिया है। उन्होंने फाइल करा है रिकी स्टार्क्स टर्म को ट्रेडमार्क करने के लिए, यानी कि उनका जो ये खुद का नेम है वो उनकी खुद की प्रॉपर्टी बन जाएगी अब। एंड अब अगर वो किसी भी प्रमोशन में जाएं, चाहे वो इम्पैक्ट में जाएं, NJPW में जाएं, WWE में जाएं, चाहे ग्रेट खली की CW में आ जाएं, वो खुद का नेम लेके आ सकते हैं। AEW का इस पर कोई भी कॉपीराइट नहीं होगा। तो ऐसे में अगर रिकी स्टार्क्स अब WWE के अंदर आते हैं, WWE उन्हें साइन करती है, तो WWE रिकी स्टार्क्स नेम को यूज़ कर पाएगी। और एक बहुत मैसिव स्टेप है, मूव है रिकी स्टार्क्स की तरफ से। उन्होंने खुद का नाम खुद के लिए ट्रेडमार्क करा है, यानी कि वो उसे आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं जब वो AEW से निकलेंगे तब भी। क्या लगता है आपको, क्या ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि रिकी स्टार्क्स WWE में आने वाले हैं या फिर नहीं? कमेंट करके बताना। आखिरी स्टोरी कवर करते हैं जो कि एक बहुत ही मैसिव स्टोरी है, एंड ये है रिया रिप्ली और एलिमिनेशन चेंबर को लेके। प्रोबेबली रिया रिप्ली ही एलिमिनेशन चेंबर को मेन इवेंट करने वाली हैं। अब ये सुनने के बाद हो सकता है कि कुछ लोग डिसअपॉइंट होंगे, मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी के हिसाब से बताया यही जा रहा है कि जो एलिमिनेशन चेंबर का मेन इवेंट होगा वहाँ पर प्रोबेबली रिया रिप्ली ही मैच रसल करेंगी। अब ये रिपोर्ट सबसे पहले कहाँ से निकल के आई मैं आपको बता दूँ, एंड इसके बाद भी एक रिपोर्ट है वो भी आपको बताता हूँ। ये न्यूज़ आई निकल के सामने 7 न्यूज़ एडिलेड की तरफ से, जो कि वहाँ का लोकल न्यूज़ है ऑस्ट्रेलिया का। वहाँ पे बताया गया एक्सक्लूसिव, अ साउथ ऑसी रेसलर विल हेडलाइन द WWE's फर्स्ट मेन इवेंट इन ऑस्ट्रेलिया सिंस 2018 इन फ्रंट ऑफ 60,000 फैंस इन पर्थ। It is a stark contrast to women's world champion Rhea Ripley's humble beginnings in Adelaide 7 years ago। तो यहाँ पे बताया गया कि WWE के इस वाले इवेंट को, जो कि एलिमिनेशन चेंबर 2023 होगा, उसको रिया रिप्ली हेडलाइन करेंगी, मेन इवेंट करेंगी। इस आर्टिकल में कुछ ये बताया गया, एंड एक ट्रस्टेड न्यूज़ सोर्स है ऑब्वियसली, तो इसकी जो न्यूज़ है वो सही होगी। तो यहाँ पे जो है फैंस का मानना है कि रिया रिप्ली ही मेन इवेंट करेंगी शो को। अब देखो, हेडलाइन करने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि शो को मेन इवेंट करना ही है, लेकिन यहाँ पे मेन इवेंट वाली चीज़ को भी फीचर करा गया है, इसको भी आउटलाइन किया गया है कि भाई मेन इवेंट करेंगी, तो शायद रिया रिप्ली ही मेन इवेंट करें। इसको लेके हाउस ऑफ रेसलिंग की तरफ से जो है थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशन आई। यहाँ पे बताया गया, In regard to speculation, this means Rhea Ripley will main event the WWE Australia PLE next year. A WWE source tells House of Wrestling Rhea Ripley will be on the show and creative will dictate the match and match position। तो यहाँ पे बताया गया है कि देखो, बताया तो जा रहा है कि मेन इवेंट करेंगे रिया रिप्ली, बट स्टिल WWE जो है अभी फाइनलाइज करेगी मैच पोजीशन रिया रिप्ली का कहाँ पर। कंपीट तो करने वाली है फॉर श्योर, लेकिन मैच पोजीशन कहाँ होगा वो देखना है, स्पेशली क्योंकि रोमन रेंज कार्ड में होने वाले प्रोबेबली, एंड अगर रोमन नहीं होंगे तो फिर पेपर व्यू बड़ा दिखेगा ही नहीं। स्पेशली रोड टू रेसलमेनिया में आने वाला मैसिव इवेंट है ये, मैसिव, छोटा मोटा नहीं, मैसिव इवेंट है। तो यहाँ पे रोमन का होना बनता है। रोमन के होने के बावजूद अगर रिया रिप्ली मेन इवेंट करेंगी शो को, तो क्या ये सही होगा? क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताना जरूर से। अभी के हिसाब से रिया रिप्ली हेडलाइन कर रही है इस इवेंट को, ये कुछ बताया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो के लिए ये कुछ अपडेट्स है गाइस। आई होप आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आने वाले टाइम में ऐसे ही WWE न्यूज़ रूमर अपडेट सब कुछ सबसे पहले पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।